नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ने पीएचडी इंटरव्यू की डेट जारी कर दी है। इसमें डायरेक्टरेट रिसर्च अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा एमपी एपीएसयू डीईटी 2022 इंटरव्यू शेड्यूल, तो इंटरव्यू की जो शेड्यूल है वो आ गई है। इसमें जो भी लोग क्वालिफाइड हैं अब उनका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए जो है तारीख घोषित कर दी गई। इसमें 9 नवंबर से आपके जो इंटरव्यू हैं वो शुरू होंगे। इसमें पहले है संस्कृत सब्जेक्ट का, टाइमिंग रहेगा 11 AM। ऑल इंट्रेंस एग्जाम्प्टेड एंड इंट्रेंस क्वालिफाइड, जितने भी स्टूडेंट इंट्रेंस क्वालिफाइड किए हैं, जिनके भी 50 नंबर से ज़्यादा हैं या कैटेगरी वाइज 45 नंबर से, और जिनका भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं वो सभी जो है इंटरव्यू के लिए आएंगे 9 नवंबर को संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। और इनका वेन्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, ठीक है, डीईसी बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 9 नवंबर को ही म्यूज़िक का होगा, और इसमें जो भी ऑल इंट्रेंस एग्जाम्प्टेड एंड इंट्रेंस क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं सभी के लिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ही है, ठीक है, 11 AM से, ठीक है। म्यूज़िक का भी वहीं पर है। और उसके बाद 9 नवंबर को ही फिलोसफी का है और डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में भी है। और इसी तरह से 9 नवंबर को 2 PM से है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ही है। फिर 10 नवंबर को होगा इंग्लिश का और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में है। अब फिर है 11 नवंबर, 12 नवंबर और 14 नवंबर को 11 बजे से हिंदी का है। तो इसमें रोल नंबर दिए गए हैं, तो ये रोल नंबर चेक कर सकते हैं आप। इनके बीच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका होगा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में। इसके बाद 9 नवंबर को ही बिज़नेस इकोनॉमिक्स का है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स में होगा। फिर 9 नवंबर को ही साइकोलॉजी का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। फिर 9 नवंबर को ही एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वाले में, ठीक है, मानविकी भवन ऐसा। फिर नेक्स्ट है 10 नवंबर और 11 नवंबर को 11 बजे से जियोग्राफी का होगा, जिसके लिए रोल नंबर दिए गए हैं। तो प्लीज़ चेक योर रोल नंबर। एंड वेन्यू इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। तो आप जो वेन्यू है उसको भी ध्यान दीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट में होने वाला है, और टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर 12 नवंबर को और 14 नवंबर को इकोनॉमिक्स का है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में रोल नंबर्स दिए गए हैं, तो आप रोल नंबर चेक कर सकते हैं। फिर 16 और 17 नवंबर को हिस्ट्री का है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में। फिर 18 नवंबर और 19 नवंबर को सोशियोलॉजी का है, रोल नंबर है आप चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ MSW में है। और फिर 21 नवंबर और 22 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस का है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, रोल नंबर है आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नवंबर को ही फिजिक्स का है 11 AM पे, ठीक है। इसमें ऑल एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड एंड एंट्रेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए है, एंड वेन्यू इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। फिर उसके बाद 9 नवंबर को ही जियोलॉजी का है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में होगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का है 10 नवंबर को, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है। 11 नवंबर को कंप्यूटर साइंस का है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। 12 नवंबर को मैथमेटिक्स का है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। 9 नवंबर को है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। देन 9 नवंबर को ही है बायोटेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें ऑल एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड एंड एंट्रेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। फिर है 10 नवंबर को बॉटनी का, 11 नवंबर को है जूलॉजी का, ठीक है, और सभी ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में होंगे। नेक्स्ट है 9 नवंबर को ही लॉ का, ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में होगा। टाइमिंग सभी में 11 AM से है।
फिर जो है कॉमर्स के लिए अलग अलग डेट हैं, 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर को है। इसमें रोल नंबर्स दिए गए हैं, सो प्लीज़ चेक योर रोल नंबर्स बिटवीन द लिस्ट गिवन हियर। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, मानविकी भवन यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद है 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को एजुकेशन, तो उसमें भी ये लिस्ट दी गई है रोल नंबर की। सो प्लीज़ चेक योर रोल नंबर इन दिस लिस्ट। एंड डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वहाँ पर आपका वेन्यू है, जगह। फिर 12 नवंबर को है फिज़िकल एजुकेशन का, और फिर 12 नवंबर को होम साइंस का भी है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में। फिर 9 नवंबर को है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह से पीएचडी इंटरव्यू की डेट आ गई है, जिसे हम कहते हैं आरएसी, ठीक है। आरएसी स्टैंड फॉर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादातर जो है आपके 9 नवंबर से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है और टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट बताया गया वहाँ पर आप टाइमिंगली जाएं। अब आते हैं कि इसमें कुछ नोट्स हैं। पहला, the candidates are exempted to bring the candidates are expected to bring no objection letter from the proposed supervisor and co-supervisor if applicable duly forwarded from the head of the research centers। आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिसे कहते हैं कंसर्न लेटर, जिसमें आपका को सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र के जो हैं साइन होंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें मेंशन होती हैं, वो आपको लेके जाना होता है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एमफिल कोर्स वर्क मार्कशीट सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल विद वन सेट ऑफ फोटोकॉपी। तो जितने भी लोग इंटरव्यू देने जाएंगे उन सभी को जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है, 10th 12th और जितनी भी मार्कशीट है, और 1 या 2 सेट फ़ोटो कॉपी, उसको भी आप सीरियली अरेंज करें। 10 के बाद 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद उस फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड भी आप कर सकते हैं, या उसको सीरियली अरेंज करके आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ भी और सब कुछ है, ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी 1 या 2 सेट में। नेक्स्ट है, नो TADA विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, तो TADA कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू ए प्रेजेंटेशन बिफोर, है ना, ड्यूली कंस्टिट्यूटेड रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। द इंटरव्यू वाइवा shall be also consider the following aspects: whether first the candidate possess the competence for the proposal research, the research work can be suitably undertaken at the research center, the proposal area of research can contribute to new additional knowledge, ठीक है। तो जो भी आप रिसर्च पेपर अपना बनाएंगे, जैसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल या PhD सिनॉप्सिस, उसमें ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी मेंशन रहनी चाहिए। द इवेल्युएशन इन इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन 100 मार्क्स टू बी एलोकेटेड द फॉलोइंग क्राइटेरिया ईच ऑफ 25 मार्क्स। फर्स्ट में है रिसर्च प्लान, देन रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। इन सभी चीज़ों को कंक्लूड किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, और टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग वैलिड फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट आपके लेके जाने होंगे ID प्रूफ के, तो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इवन दो आपको जो है, जब आपने फॉर्म भरा था PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो आपने फॉर्म भरा था वो भी लेके जाए, हो सके तो एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था उसका भी प्रिंट आउट आप अपने पास रखें, और आपको यहाँ पर एक एडमिट कार्ड भी मिलेगा इंटरव्यू का, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर पर शेड्यूल एट द एलोकेटेड वेन्यू फॉर इंटरव्यू, तो जहाँ जगह और समय दिया गया वहाँ आपको उपस्थित होना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करते रहें न्यू अपडेट्स के लिए। एनी candidate found guilty of using unfair means of any nature in the interview shall be liable to be disqualified। किसी प्रकार की अनुचित कार्यों का प्रयोग करने की वजह से आपकी जो
स्थिति है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो सब आप चेक कर सकते हैं। Unawareness of interview date and time will not be considered as an excuse for absenteeism from the interview। तो आप ये सभी जानकारी लें और उसके बाद डाउनलोड इंटरव्यू एडमिट कार्ड फ्रॉम द apsu.mponline.gov.in। ठीक है, वेबसाइट पर विजिट करके आप इंटरव्यू का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जो भी आपने फॉर्म भरा था उससे पहले के जो भी एडमिट कार्ड वगैरह के सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएं। एंड लास्ट है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन मोबाइल नंबर जैसे 8770545740 9229421286 and next is 8989155579। ये नंबर भी दिए गए हैं, तो आप इस पर भी कॉल करके बाकी संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी और हेल्प चाहिए तो बाकी चीज़ों के लिए आप इन नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो होता है वो बना के लेके जाएं। हो सके तो हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी में भी लेके जाएं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप सॉफ्ट कॉपी में तो लेके जाएंगे ही, और जो कंपलसरी रहेगा वो तो हार्ड कॉपी में आपके पास होना ही चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से है, तो आप तैयार कर सकते हैं। डेट और टाइम का विशेष ध्यान रखें। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।